गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों में जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अध्ययन करेंगे। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा उनके बीच विभेद को रोकने के लिए दुराचारी व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा समाज के निर्बल वर्गों के शोषण को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है। अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेज शासकों द्वारा जमींदारी प्रथा का सृजन किया था। जमींदार, जिसमें गांव के मुखिया भी शामिल थे, समाज के निर्बल वर्गों का शोषण करते थे। इसी शोषण अर्थात मानव दुर्व्यवहार, जिसे दासता शब्द के स्थान पर संविधान में प्रयुक्त किया गया है, तथा बलात्श्रम, जिसे बेगारी शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया है, को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यह अधिकार निम्नलिखित है। पहला है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 वन के अनुसार मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और इसका उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 23 के खंड 2 में उक्त नियम का एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा को लागू कर सकता है, लेकिन राज्य अनिवार्य सेवा को लागू करते समय धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 बेगार ही नहीं बल्कि बलात्श्रम को भी वर्जित करता है। अब है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्य में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कदम उठाए गए। 1996-97 में बाल श्रम निषेध पर बल दिया गया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अनुच्छेद 24 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अब अगला अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। आज के इस अध्याय में हम 2 अधिकारों की बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अपना विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक अर्थों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 वन के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य
तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 के अधीन व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरा, धर्म को अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किंतु अनुच्छेद 25 के अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड क और ख के अधीन राज्य इस प्रकार इस अधिकार पर विधि बनाकर अग्रांकित आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 1, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। नंबर 2, धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को विनियमित व निर्बंधित करने के लिए। नंबर 3, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए तथा हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य व्यवस्थाओं के सभी वर्गों के लिए, अर्थात हिंदू धर्म की संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी जो धार्मिक स्वतंत्रता वह है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत उल्लेखित किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पहला, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। नंबर 2, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। नंबर 3, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। नंबर 4, उक्त संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में उल्लेखित इस अधिकार का प्रयोग संगठित संस्थाएं जैसे धार्मिक संप्रदाय या संस्थाएं कर सकती है जिसका किसी धर्म में विश्वास होता है। अनुच्छेद 26 ख के अधीन किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता केवल धार्मिक विषयों तक ही है। राज्य इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित के विरोध में किया गया हो। धार्मिक निकायों के अंतर्गत किसी विशेष धर्म के मामले के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, समारोह शामिल है। धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का प्रयोग उग्रवादियों को आश्रय देने या राष्ट्र विरोधी गतिविधि को चलाने के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। संविधान किसी विशेष धर्म या संप्रदाय पर किए जाने वाले व्यय को कर से मुक्त करता है, लेकिन राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कार्य करता है तो उससे शुल्क वसूल कर सकता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि कर और शुल्क में अंतर है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह इस प्रकार है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अनुच्छेद 28। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति के विरुद्ध की जाने वाली उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि विद्यार्थी
अवयस्क है तो उसके संरक्षक की अनुमति के बिना उस विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अन्य अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है। ऐसा करते हुए चाहे धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 2 अधिकारों का अध्ययन किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगली क्लास में हम लोग बचे हुए 2 मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।